Now class 11 will again focus on hybridization involving s, p and d orbitals. So I have written few of the cases of hybridization: d sp2, sp3 d3, d2 sp3, or sp3 d2, sp3 d. So in the same manner we'll focus on it. D orbitals you are using s or 1s orbitals, 2p's orbitals. Now s, 3p's, 3d's, 2d, s, 3p's, then 1s, 3p's, 2d's, 1s, 3p's and 1d is being there. So this is the case how we are focusing on the types of hybridization. Now let's focus on it. I have already shown you. I am showing you from the book only. Just see the diagram, how it's been formed, what is the bond angle is being used, shape of the structure, square planar. These are the examples. Same way we'll focus on this part also. We'll focus individually also. Just now I am just showing you from your book so that you can have a look how these things are there. Just see. So pentagonal, bipyramidal is there. We'll take one examples of each. Now we are focusing on DSP2 hybridization. The same thing I have written. Now in case two P's are there, so PX is there and PY has been there. Structure that is will form, it have a shape that is square planar hybridization. So this thing you have to focus. Now I am taking one example, then only you can understand, because without the examination, without the example, sorry, it will be difficult for you to understand. So let's take one example: nickel and nickel cyanide 4 minus 2. It is a complex ion. Now please focus on it. There are certain cases where you have to focus, like 4 is been there. ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्यों इसमें आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से विल सी ऑफ द निकल, बट जस्ट नाउ यू फोकस ऑन इट. हाइब्रिडाइजेशन कितना इन्वॉल्वमेंट है, 1 2 3 4. देखो 1 2 3 4. तो जिसके साइड जो भी लिया रखा है आपने, ये बेसिकली लिगेंड्स होते हैं. कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आयन है, उसमें ये लिगेंड है. इसमें देखो 4 है, इसीलिए देखो हाइब्रिडाइजेशन 4 पे मैच करेगी. ठीक है, अब हम निकल को लेंगे. निकल का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 28 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू नो हाउ टू राइट डाउन. 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 इज़ देयर, 4s2. ठीक है, अब यहाँ पे इसमें -2 है, यानी ये बेसिकली जो निकल अगर इंडिविजुअली आयन हम देंगे, ये कॉम्प्लेक्स से रिलेट मत करना. निकल जो है वो +2 आयन बनाता है ना. +2 आयन अगर बनाएगा तो उस कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके चले जाएंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके चले जाएंगे तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल लुक लाइक दिस, राइट. दिस पार्ट इज बीन देयर. अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक पहला वाला D, फिर S, फिर P2, है ना. तो यानी आपको D से लेना है, एक आपको S से लेना है और एक P से लेना है. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम D से लेके चलें, क्योंकि पहले वाले तो है नहीं, SP तो है नहीं, SPD कंडीशन तो है नहीं. ये आगे का चलें, यानी D होगा, उसके बाद जो भी आपका वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, यानी आगे जो होंगे वो वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे. पहले तुम D का देखो. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 will here, 7 will be here and 8 will be here. So this is 3d8. Then 4s is empty and p is also empty. 4s is empty and 4p is empty. जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो 4 का इन्वॉल्वमेंट है, यानी एक यहाँ से लिया जाएगा, एक यहाँ से, 2 इसके लिए जाएंगे, है ना. अब साइनाइड जो है बेसिकली उसकी केस में ध्यान रखना, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है. ठीक है, अभी आपने क्योंकि क्लास 12th में आए नहीं हो, सॉलिड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है आपने, तो आपको मालूम नहीं, यहीं से आपको याद करना पड़ेगा. साइनाइड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस होता है. तो उस कंडीशन में क्या हो गया है कि ये अगेंस्ट द हुन्स रूल जो है वो पेयरिंग हो जाएगी इस केस में. ठीक है, अगेंस्ट द हुन्स रूल्स पेयरिंग, क्योंकि यह लिगेंड्स का कंडीशन है. ठीक है, तो लिगेंड्स के केस में थोड़ा सा जानकारी रख लो कि जो आपको ऑर्बिटल्स जो है खाली चाहिए होते हैं, भरे हुए नहीं. अभी तक जो तुमने पीछे केसेस देखा था उसमें क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे तुमने फोकस करा था. यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स बन रहा है और कॉम्प्लेक्स के आयन है ये. तो उसके केस में ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो इसकी साइड से अटैच होते हैं लिगेंड्स होते हैं, जो इसकी काउंटिंग है उसी से हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा. 4 है यहाँ पे लिगेंड्स, तो उतने ही तुम्हारे ऑर्बिटल्स तुम यूज़ अप करोगे. ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें 4 वेकेंट जो है निकल के आए वो चाहिए होंगे ऑर्बिटल.
ठीक है, तो 3 तो है ही आपके पास, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन आपको ये रख, क्योंकि ये एक लीगेंड है। अब ये +2 होता है इसमें, चाहे +3 तो होता नहीं, +3 होता तो एक इलेक्ट्रॉन हम और बाहर निकाल देते, निकल के मालूम है ना +2 होता है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन्स को और हटा देते, लेकिन ये +2 ही है। तो अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब पॉइंट क्या है, ये जो लीगेंट आपने यूज़ करा रखा है ये एक स्ट्रॉन्ग लीगेंट है, तो ये अगेंस्ट द हुन्स रूल पेयरिंग करा लेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस मैनर, ये आपका ये पेयरिंग शो करेगा। ठीक है, इट विल शो यू द पेयरिंग। सो यू विल गेट अ वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ D over here, S will be also vacant and P will be also vacant। तो बेसिकली ये आपका वेकेंट ऑर्बिटल्स आपके पास हो जाएंगे। तो आप यहाँ से सिंपल इज़ दैट, निकल जो ये आपका ये स्ट्रक्चर बैठा ये आया निकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, निकल आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीगेंड, दैट इज Cn-, राइट। तो ये आपका 3D का केस था, ये 4s है, ये आपका 4p है। तो यू आर गेटिंग अ वेकेंट ऑर्बिटल्स एंड यू विल यूज दीज ऑर्बिटल्स नाउ, दिस पार्ट, this you will use DsP2 hybridization। So I have made this, you can see we are using these vacant orbitals, 4 vacant orbitals, that is DsP2 hybrid orbitals. Now with this, because you know these are the ligands and ligands have the tendency to give the electrons, they have extra electrons in them, it means they must be containing either lone pair of electrons or excess of electrons, that's why they are capable to donate their electrons to the central metal atom. So we are taking this 4 orbitals and shape is like that. Instead of making in this manner, you can make it like this also. You can place nickel as the centrally placed over here, and whatever the ligands are there, Cn will be here, Cn will be here, Cn will be here, Cn will be here, you can make it in this manner also. This way you can have your structure for the nickel, but you have to keep it in mind, minus charge has been there, so put a minus charge over here, -2. I am showing you in a proper manner. So this is the structure how you can make it. Now we are focusing on the next part, sp3d hybridization. 1s will be there, 3p's are there, 1d is trigonal bipyramidal, they will form the shape. So diagonal bipyramidal is like this, ठीक है, ऐसे बना लीजिए आप। तो यहाँ पे आपके जो भी पर्टिकुलर जो उसके अलग या तो सेंट्रली प्लेस एटम होगा और जो उसके अटैच्ड होंगे एटम्स वो इस तरह जुड़ेंगे। ठीक है, अब न जैसे फॉर एग्जांपल हम PCl5 को इस केस में ले रहे हैं, तो फॉस्फोरस सेंट्रली प्लेस होगा, Cl जो होगा वो इस हिसाब से आपका होगा। ठीक है, तो ये बाई पिरामिडल इसीलिए कि आप एक पिरामिड ऊपर बन सकता है आपका जो इनका अटैचमेंट होगा और एक नीचे, इसीलिए बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल ये इसके वजह से शेप आया। अब देखो इसमें किस किस ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, एक S है, एक PX है, PY PZ और DS2 यूज़ हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान दे के चलना है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द PCl5 एग्जाम्पल। फॉस्फोरस आपने लिया, एटॉमिक नंबर 15 है, ग्राउंड स्टेट में आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे देन यू विल राइट डाउन इन दिस मैनर 3px1 3py1 3pz1 इज बी देयर। ठीक है, अब ये अलग एग्जाम्पल है, देखो बेटा उसमें एक अलग एग्जाम्पल, वो जो हमने केस लिया था उसमें आपके वो कॉम्प्लेक्स आयंस थे। ठीक है, उसमें हमें वेकेंट ऑर्बिटल्स की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। PCl5 एक नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जो हम अपनी थ्योरी चला रहे थे अभी तक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हमें यूज़ करना है, तो हम वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ही लेंगे। तो ये हमारी कंडीशन है जब ये ग्राउंड स्टेट पर है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट की कंडीशन है आपकी। आप ग्राउंड स्टेट में अब आखिरी वालों को ही ले लीजिए क्योंकि आपको इन्हीं का ही इन्वॉल्वमेंट है, ये sp3d वाला केस है। तो S में आपके कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3s में, P में 3p में आपके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। अब D जो आगे रहेगा आपका 3d, वो बेसिकली आपका वेकेंट है 3d। अब इसमें तो हमें करना नहीं है, वेकेंट करना है हमें, तो यहाँ पे वो चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम एक्साइटेड स्टेट देखेंगे क्योंकि तुम्हें मालूम है फॉस्फोरस में काफ़ी एक्साइटेड स्टेट होती है, तो फॉस्फोरस की हम यहाँ एक एक्साइटमेंट स्टेट जो देखेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3s से निकल के, अब ये तो देखो 1 1 1 1 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका 3d में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4 5 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब यही आप उठा के अपना ले लीजिए, तो ये आपका क्या बना लेगा, sp3d
हाइब्रिडाइजेशन, या हाइब्रिड ऑर्बिट आपके हो जाएंगे यहाँ, ठीक है, ऑर्बिटल्स आपके। अब आप आराम से अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉस्फोरस को सेंट्रली प्लेस रखिए, और ये आपके जो हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया था, चलो पहले हम लोग अपना वही कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, दिस वे वी विल मेक अ स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स फोकस ऑन द अदर पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। ठीक है, अब ये ले लेंगे sp3d2। इसमें देखो मैंने सारे ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं जो यूज्ड होंगे, डी के कौन से यूज़ होंगे, पी के कौन से, कैसा स्ट्रक्चर बनाया गया ऑक्टाहेड्रल। इसमें थोड़ा सा याद ध्यान रखना है, जो डी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है वो 1 - n डी ऑर्बिटल्स यूज़ करेंगे। ये बेसिकली आपके इनर डी ऑर्बिटल्स हैं जो आप फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इसमें इनर डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो फोकस आप, अच्छा D2 है ना, तो इसमें आप अगर D2sp3 होता तो आप इनर ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप n-1 डी ऑर्बिटल्स को नहीं यूज़ करेंगे। अगर ये कंडीशन ऐसी होती D2sp3, तब आप n-1 डी ऑर्बिटल्स जो कि इनर ऑर्बिटल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है, इसमें बस ध्यान रखना कि क्या क्या आप कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स यूज़ करेंगे। ds2 dx2 - y2, ये dz2 dx2 - y2 यूज़ करेंगे। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस एग्जांपल। सल्फर हमने लिया है, सेंट्रली प्लेस एटम है आपका। ठीक है, और अगर आप इसका ऑक्टाहेड्रल देखेंगे तो वैसे आपका मैं बाद में बताऊंगी स्ट्रक्चर, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लो। और ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज़ इनकम्प्लीट पार्ट, तो दैट विल फोकस। तो ग्राउंड स्टेट में हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, अब आपने ग्राउंड स्टेट पे ही अगर आप इसका लेके चलेंगे तो आपने अपने लास्ट ऑर्बिटल्स बनाए क्योंकि वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं। ठीक है, ये 3p था, ये 3s है, और यहाँ पे आपके 3dr है। ठीक है, 3d। और एक्साइटेड स्टेट में अगर देखते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन्स विल बी, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हें टोटल 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है, यानी आपके, और आपने स्टार्टिंग से ही देखा है कि यू नीड 1s 3p's एंड 2d's ज़्यादा है, तो ये 2d's इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो कहाँ से जाएंगे वो? एक्साइटेड से 1 ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल कम हियर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, अब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब आपके पास ये वेकेंट, ये वाले छोड़िए, ये आपके हाफ फिल्ड जो हैं आपके ऑर्बिटल्स हैं, तो आप इनको यूज़ करेंगे। तो ये पोर्शन जो है आपका यहाँ तक का, ये आप sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, तो आप इतना आराम से इनको मर्ज कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ये एक एस का 3p इसके हो गए और 2d के हो गए। ठीक है, तो ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, स्ट्रक्चर आप बना लीजिए s, और यहाँ ऑक्टाहीड्रल है। ठीक, ये आपका ऑक्टाहीड्रल हो जाता है। ठीक, ठीक है, अब नाउ विल फोकस ऑन sp3d3। तो ये आपके ऑर्बिटल्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, s में कितने हैं, p में क्या है और d में क्या है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। और जो डायग्राम इसका बनेगा वो आपका बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है? पेंटा मतलब ये कंडीशन है आपकी, 5 दिख रहे हैं, और बाइपिरामिडल है तो 2 पिरामिड्स बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल्स हो जाते हैं। यहाँ पे आप अटैच करेंगे सारे जो लगे होंगे आपके एटम्स, अपकमिंग एटम्स इस जगह पर, और यहाँ सेंट्रली प्लेस एटम होगा, यानी एक्स है अगर तो यहाँ ए, यहाँ ए
और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। लेट्स फोकस ऑन द एग्जांपल। हमारे पास IF7, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये सब जो अभी हमने पढ़ा है PCL5, SF6 और IF7, ये काफ़ी बोर्ड्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 53 है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमें याद करने पड़ेंगे। मैं लास्ट का लिख दे रही हूँ, ठीक, पूरा लिखने से अच्छा है। 5s2 5p x2 5y2 5p z1। ठीक, तो ये ग्राउंड स्टेट की कंडीशन है। ये 5s का है, ये 5p का है। अब आपको फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पे देखना है, तो यही आपकी कंडीशन आएगी, है ना। तो आपने यही लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं 5s के, ये p 5p का केस है। अब उसके बगल में आपका क्या होगा, 5d होगा, वो वेकेंट है, अभी आपको उसे भरना है। ठीक, ये 5d का केस है। अब आप अपना एक्साइटेड स्टेट पे आएंगे, तो एक एक मैं यही बता दे रही हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, तो आई एम मेकिंग दैट, यू अंडरस्टैंडिंग। दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विल कम हियर, दिस इलेक्ट्रॉन विल कम हियर। नाउ यू कैन सी हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। ये आपका इस कंडीशन हो जाएगा। अब ये सारे इन्वॉल्वमेंट हैं आपके, इन्हीं सबके ये पूरा यूज़ हो रहा है। ये बेसिकली आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। बाद में हम इसको मर्ज कर देंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। नाउ दिस इज़ द केस, 7 हाफ फिल्ड sp3d3 ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आपके। अब आप आराम से अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कैसे बनाएंगे आप पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे आप F लगाइए ईज़िली, सेंट्रली प्लेस्ड आप अपना I रखिए। ठीक है, ये I यहाँ से भी F से यहाँ अटैच्ड होगा, ये यहाँ अटैच्ड होगा। आप चाहें तो इनको ये दिखा दीजिए कि ये इससे कनेक्टिविटी दे रहा है। ठीक है, ये है आपका तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर इट अप एंड प्लीज़ फोकस ऑन इट। अगर जैसे आप अपना अगर डिटेल में आता है तो दीजिए। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस आते हैं अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, दे आस्क यू अबाउट शेप, है ना, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्रीज है या नेम एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं इसमें। एंड दे आस्क यू अबाउट द एटॉमिक orbitals involved for the formation of this thing. Now I'll make a short video for the different video for hybridization, how to calculate hybridization on the basis of the formula, so that please see that video also. Over here I am just explaining on the basis of detail form and the structure form, लेकिन इसको और easily आप कर सकते हो जब आप फॉर्मूले बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो।